धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। इसी उज्जैनी नगरी में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अपराजित। क्या नाम था? हाँ, उज्जैन में रहने वालों, तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, हम सुनाते हैं। इसी उज्जैनी नगरी में पूरे अखिल विश्व की सबसे पुरानी दो नगरियां, एक उज्जैनी और दूसरी बनारस। वो पार्श्वनाथ भगवान के समय की नगरी है बनारस, और ये उज्जैनी भी ऐसे ही मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल की पुरानी नगरी है। इसमें एक अपराजित नाम का लड़का रहता था। कैसे रहता होगा? आज तो बहुत बदल गया, काल परिवर्तन हो गए, रोडें बन गई, मकाने बन गए। उस वक्त भी कुछ होगा। तो उसके पिता ने उसका नाम रखा अपराजित। पिता चाहते थे, पिता बहुत बड़े श्रेष्ठी भी थे और बहुत बलशाली भी थे, पहलवान थे। तो पहलवान का लड़का अच्छा मस्त बढ़िया हुआ, तो पिता ने माँ से पूछे बिना बच्चे का नाम अपराजित रख दिया। जब माँ का नाम अपराजित रखा, बच्चे का नाम अपराजित रखा, तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। नाम है, ठीक है। बच्चे को बहुत दिन बाद इस बात का एहसास हुआ कि माँ मेरा नाम ही नहीं लेती है। माँ अपने बच्चे का नाम ही नहीं लेती। अब जैसे ही बच्चे को इस बात का एहसास हुआ कि माँ मेरा नाम नहीं लेती है, तो उसको बहुत दुख हुआ। वो दुखी रहने लगा। दुखी रहते 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 लंबा समय बीता। एक दिन माँ के पास जाकर के बोलता है, 18 साल की उम्र हो गई थी उसकी। माँ से कहता है, 18 साल का हो गया मैं, बस एक बात का गम है, तू मेरा नाम क्यों नहीं लेती है? मुझे नाम लेके बुलाने में तेरा क्या जाता है? मेरी माँ है तू। माँ ने बच्चे से कहा, तेरा जो नाम है ऐसा तू जब बन के बताएगा तब तेरा नाम लूंगी। माँ ने क्या बोला? तेरा नाम क्या है? अपराजित। नाम नहीं लिया उस वक्त भी, बस ये बोला तेरा जो तेरे पिता ने नाम रखा है, तू ऐसा जब बन के बताएगा तब तेरा नाम लूंगी, उसके पहले तेरा नाम नहीं लूंगी। और ये बात सुनकर के 18 साल का लड़का था, गंभीरता कितनी होती। पिता पहलवान थे, मल्ल युद्ध करते थे और श्रेष्ठी भी थे, तो उसने पिता का मल्ल युद्ध का अभ्यास करना सीख लिया। वो गया, मल्ल युद्ध करता, सीखता, अखाड़े में जा कर के 8-8 घंटे मेहनत करता, घर में आता, बहुत अच्छे से भोजन इत्यादि करता, शरीर पुष्ट करता। धीरे धीरे करके उस अपराजित ने देश के जितने भी मल्ल युद्ध योद्धा थे, सारे के सारे योद्धा जीत लिए। सारे योद्धा जीत लिए। उसके बाद माँ के पास जाकर के बोलता है, देख, तू कहती थी तू जब अपने नाम के जैसा बन के दिखाएगा तब मैं तेरा नाम लूँगी। आज पूरे देश में मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, मैंने सबको मल्ल युद्ध में हराया है, अब तू मेरा नाम ले, मुझे अच्छा लगेगा। माँ कहती है, अपने देश के मल्लों को हरा देने से कोई तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ नहीं बन जाता। फिर बोले पूरा विश्व पड़ा हुआ है, विश्व में वो विश्व का विजेता बना बंधु। उसने हर युद्ध जीते,
हर युद्ध जीत करके जीत हासिल करी और माँ के पास आया। उम्र उस समय करीब 35-38 वर्ष की हो गई उसकी, अपराजित की, युद्ध लड़के मल्ल जीतते हुए। और माँ के पास आकर के 38 वर्ष की उम्र में कहता है, देख अब तो मैं पूरा विश्व जीत आया, अब तो तू मेरा नाम ले। तब भी माँ कहती है कि तू गलत रास्ते चल रहा है। मैंने एक दिन कहा था ना कि तेरे पिता ने जो तेरा नाम रखा है वैसा तू बन के दिखाएगा तब मैं तेरा नाम लूँगी। और वह अपराजित फिर 38 वर्ष की उम्र में फिर गहराई में डूबता है कि माँ मुझे किस चीज़ में जिताना चाहती है। बहिरंग का तो कोई शत्रु बचा नहीं। फिर अचानक उसकी स्मृति में अपना ही अंतरंग उतर गया। अंतरंग में जब जाकर के उसने देखा कि माँ शायद ये चाहती होगी, मिथ्यात्व है, 4 कसाएं हैं, संज्ञा है, इंद्रिय का असंयम है, लेश्या है, ज्ञान का दुरुपयोग है, इन सारी चीज़ों से इंसान हमेशा हारता है। आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट लिखा है, हर एक इंसान इन 11 चीज़ों से हमेशा हारा अपने आप में। सन्नाओ तिलेश्या इंदी वसदा या अठरुद्दाणी नानम चदुपौत्तम मोहो पाव पदा होदी। ये 11 स्थान ऐसे थे, हर इंसान इस चीज़ से हारा है। आहार से संज्ञाएं 4 होती है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। भोजन तो मिलता है, भोजन करने को संज्ञा नहीं कहते। भोजन में कुछ विशेष चाहिए। दाल रोटी सब्जी से पेट भरता है, दाल चावल मिलता है उससे पेट भरता है, लेकिन उसमें जो विशेष प्रकार की इच्छा पैदा हुई, आज ये, कल ये, परसों ये, सुबह ये, थोड़ी देर बाद ये, शाम को ये, इस संज्ञा से हर इंसान हारा हुआ है। तो आहार करना आहार संज्ञा में नहीं आता बंधु। आहार में कुछ विशेष रूप से अपनी प्रवृत्ति को लगा देना, इसको आचार्यों ने आहार संज्ञा कही। अब वो अपराजित सोचता है माँ शायद यही चाहती है, तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, भय भी कई प्रकार का होता है। इहलोक भय होता है, परलोक का भय होता है, अगुप्ति, आरक्षा, अत्राण, ऐसे सप्त भय होते हैं। अब इस 7 प्रकार के भय हो गए, आहार संज्ञा हो गई, भय संज्ञा हो गई, मैथुन संज्ञा हो गई। मैथुन संज्ञा में भी अनंग क्रीड़ा इत्यादि उसके बहुत सारे अतिचार हैं। और मैथुन भी अगर संतान की उत्पत्ति के निमित्त से ना करके वासना के पूर्ति के निमित्त से करते हैं तो वह मैथुन भी मैथुन संज्ञा के अंतर्गत आता है। गृहस्थ ने जब भी विवाह किया है, विवाह का प्रतिफल चाहा है। विवाह का प्रतिफल क्या है महाराज? आप 2 लोगों ने विवाह किया, एक कन्या एक पुरुष ने मिलकर के विवाह करके दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया, तो दोनों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग बंद कर दिया। कन्या थी, अगर चाहती तो आरिका बन सकती थी। एक लड़का था, चाहता तो मुनि बन सकता था। लेकिन दोनों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग नष्ट कर दिया। अब गृहस्थ धर्म में अगर वो दीक्षित हुआ है तो उसकी जवाबदारी है कि 2 लोगों का मोक्ष मार्ग जो उसने बंद कर दिया है उसका प्रायश्चित करे। प्रायश्चित कैसे करते हैं? गृहस्थ का प्रायश्चित है संतान की उत्पत्ति, और संतान को उत्पन्न करके उसको मोक्ष मार्ग में लगाने वाले गृहस्थ दंपतियों का गृहस्थ जीवन का प्रायश्चित सफल होता है। वैदिक संप्रदाय में तो लिखी है ये बात, अपुत्रस्य गतिर नास्ति। लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में भी देखें तो जो इंद्रिय के असंयम के कारण भोग इत्यादि की क्रियाएं करते हैं उनको भी पाप का कारण कहा। लेकिन धर्म की संतति, धर्म का प्रवाह चलता रहे, शासन सुरक्षित बना रहे, परंपराएं सुरक्षित बनी रहे, इसलिए संतानों की आवश्यकता है।
इस विचार को मध्य में रख कर के जो लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको काम पुरुषार्थ कहते हैं। काम पुरुषार्थ में और मैथुन संज्ञा में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें आप सब भी देखिएगा कि जो राजा होते थे, राजा की जो पटरानी होती थी और जो अन्य रानियां होती थीं, तो राजा जो था वो कभी भी अपनी पटरानी के साथ यदवा तदवा भोग नहीं करता था। वो दूसरी रानियों के पास तो चला जाएगा, लेकिन पटरानी को अपना ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखना पड़ता था। और पटरानी से वो जो संतान की उत्पत्ति होती थी, विशेष नक्षत्र विशेष मुहूर्त में ऋषियों की मुनियों की आज्ञा लेकर के विधिवत, जैसा कि पद्म पुराणकार ने अंतिम 100 पृष्ठों पर इस बात को लिखा है, आदि पुराणकार ने, उस बात के हिसाब से जब संतान उत्पन्न होती थी तो उसको राजा बनाते थे। तो काम पुरुषार्थ में और मैथुन संज्ञा में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये अपराजित धीरे धीरे करके शास्त्रों की गहराई में इतना उतर गया कि आहार संज्ञा की विस्तृत व्याख्या समझी, भय संज्ञा को समझा, मैथुन संज्ञा को समझा, परिग्रह संज्ञा को समझा, 3 लेशाएं समझी, कृष्ण लील कापोत जो संसार का कारण है, उसके बाद इंद्री वसदा इंद्रियों की वशीभूत होकर के होने वाला प्रवाह देखा, तो 5 इंद्रियों के संयम को अपनाया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त होने के उपाय खोजे। उसके बाद एक और बड़ी चीज होती है ज्ञान का दुरुपयोग करना। तो ज्ञान का दुरुपयोग भी नाना प्रकार की चीजों में आप धीरे धीरे करके करते रहते हैं। उस ज्ञान के दुरुपयोग से भी वो मुक्त हुआ और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि नगर में इस बात का कोलाहल हुआ कि उस श्रेष्ठी के पुत्र की आज मुनि दीक्षा होने जा रही है। जब उस श्रेष्ठी के पुत्र की मुनि दीक्षा की बिनौली निकल रही थी, उसने अपनी मां के पास जाकर के कहा, अब तो मेरा नाम ले ले। तो वो मां कहती है, अभी तेरी गति सुधरी नहीं है, अभी भी तेरे मन के अंदर विकल्प है, इस विकल्प से मुक्त होगा फिर आऊंगी तेरे पास। और उसने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के अपने साधना के काल में जब वो शुद्धोपयोग समायिक में बैठा, तब उसकी माँ अपने पति के साथ, मतलब माता पिता दोनों आए, थालियों में द्रव्य भर भर के, और कहते हैं, हे अपराजित स्वामी, आज आपने मेरी कोख धन्य कर दी। जीवन ऐसा भी होता है। आप अपने बच्चे का नाम गोलू, मोलू, पप्पू, चिंटू कुछ भी रख देती हैं, 1000 बार बोलती हैं, न बच्चे को अपने नाम की कीमत होती है, न आपको बच्चे की कीमत होती है। मैं भोपाल में था तो एक कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे, राकेश जी OSD, तो हमने उनसे पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम राकेश सोचकर क्या सोच करके रखा? वो कहते हैं, महाराज, बोले राहु, केतु और शनि जहां एक साथ दिखाई दे जाए उसका नाम राकेश होता है। रा से राहु, के से केतु, सा से शनि, तो राहु केतु शनि तीनों हम ही हैं महाराज, इसलिए हमारी माँ ने हमारा नाम राकेश रख दिया। अब आपकी माँ ने भी, आपके पिता ने, आपके परिवार वालों ने आपका नाम रखा होगा, कुछ ना कुछ तो रखा होगा। किसी का चिंटू रखा होगा, किसी का गोलू रखा होगा, किसी का कुछ रखा होगा। एक बार आत्ममंथन करके देखिएगा, जब मैं पैदा हुआ होऊंगा, एक बार अपने प्रत्यय ज्ञान को लगा के देखिएगा, जब माँ की गोद में रहा होऊंगा, परिवार का माहौल रहा होगा, मेरे माता पिता परिवार वालों ने क्या सोच करके मेरा नाम रखा है, क्या सोच करके। जैसे मेरा नाम गुरुदेव ने विनम्र रखा, तो शुरुआत में तो मैंने गलत ही सुन लिया था, थोड़ा लेट पहुंचा था, दीक्षा मेरी थोड़ी लेट हुई तो नंबर खिसक गया, पीछे 20 नंबर में पहुंचा और दीक्षा हो गई। दीक्षा हो गई, आचार्य सी बोल रहे थे, अब उत्साह था, दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था, केसलो छुए थे, उपवास था, दीक्षा भी है, भूख भी लगी है, प्यास भी है,
गर्मी भी है। और आचार्य सिंह ने नाम बोल दिया, नाम बोल दिया तो मैंने अपना नाम सुना विलंब सागर। क्या नाम सुना? हाँ, कि आचार्य सिंह ने मेरा नाम थोड़ा लेट आया है, इसका नाम विलंब सागर रख दो। हमने कहा जिंदगी भर के लिए टंटा हो गया, मेरा नाम विलंब सागर रख दिया आचार्य सिंह जी ने। फिर मैं दूसरे दिन गया आचार्य सिंह के पास, गुरुदेव के पास गया, भक्ति करके बैठा, आचार्य सिंह के पैर छू करके हाथ जोड़ करके बोला गुरुदेव से, गुरुदेव मैं कल अपना नाम नहीं सुन पाया था, आप मेरा नाम बता दीजिए। आचार्य सिंह ऐसे देख के मुस्कुराए, अच्छा आप? फिर उन्होंने अपना कागज उठाया, कागज उठा करके, मुझे शक तो था कि मेरा नाम आचार्य सिंह ने विलंब सागर ही रखा हुआ है। मैंने कहा कन्फर्म तो हो ही जाए। आचार्य सिंह ने धीरे से बोला, आपका नाम विनम्र सागर। हमारी सांस में सांस आई। हमने कहा बच गए बेटा, विलंब सागर नाम रख देते तो जिंदगी भर लोग तुम्हें विलंब विलंब बोलत रहते। विलंब में विशेष रूप से लंब कोण होता है, तो कहीं फंस जाती गाड़ी। गुरुवर ने कहा तुम्हारा नाम विनम्र सागर, विनम्र सागर जी महाराज, ऐसा बोला, आपका नाम विनम्र सागर जी महाराज। जब आचार्य सिंह जी ने ऐसा नाम बोला तो धन्य हुआ मैं, ऐसा कह करके एक बार फिर से बोला विनम्र आचार्य सिंह। हाँ बोले विनम्र, विनम्र सागर। हमने कहा ठीक गुरुदेव। बाहर निकला, मन हल्का हुआ, कमरे में जाकर के बैठा, फिर आत्मचिंतन किया कि आचार्य सिंह ने हमारा नाम विनम्र सागर काहे रख दिया, कुछ और रख देते, अरिहंत रख देते, अरिहंत सागर जी महाराज, शत्रुओं का हनन करने वाला, तो भी चल जाता। लेकिन नाम रखा उन्होंने विनम्र सागर महाराज। फिर मैं अपने आप में खो करके खुद से मैंने पूछा, तब अंदर से जवाब आया, तुम में हो सकता है गुरुवर ने विनम्रता ना देखी हो, तुम्हारा नाम रख देते हैं, अपने नाम को याद करते रहना और अपने जीवन को विनम्र बनाए रखना। ये सोच करके मैं हमेशा डाउन टू द अर्थ होता गया। मैं एक ही सोचता रहा कि गुरुजी ने मेरा नाम रखा है विनम्र, मुझे उस जैसा बनना है, कल को लोग मुझे देखें तो कह सकें कि ये गुरुजी के विनम्र सागर हैं। फिर एक और आश्चर्यजनक घटना घटी कि गुरुवर ने कभी हमारा नाम विनम्र नहीं बोला, हमेशा नम्र बोला। बोले नम्र, नम्र को बुलाओ, नम्र को बुलाओ, जब भी होता नम्र, ए नम्र इधर आओ। हमने कहा नम्र है मेरा नाम की विनम्र है। फिर आचार्य सिंह जी से एक बार दूसरे साधु ने कहा कि आप इनका नाम नम्र सागर बोलते हैं। बोले हाँ, उसका नाम मैंने नम्र ही रखा है, उसमें विशेषण लगा दिया बी का। तो बोले क्यों लगा दिया? तो बोले विशेष रूपेण नम्र इति विनम्र। फिर ऐसा गुरुजी ने 4-5 साल बाद बोला, तो हमने कहा चलो जान में जान आई, कम से कम हमारे नाम की टीका हमारे गुरु ने खुद लिख दी है। अब दुनिया भर के जितने साधु थे वे अपने अपने नाम की टीका लिखते रहे, तुम्हारा नाम ये काय रखा, तुम्हारा नाम ये काय रखा। हमारा नाम तो हमारे गुरु ने राम भी रख दिया, हमारे नाम की टीका भी लिख दी। लेकिन आपका नाम जो आपके माता पिता परिवारजनों या गुरु ने रखा है, उसकी टीका कौन लिखेगा? आपका नाम राहुल लिखा है, तो राहुल नाम क्यों? पता राहुल नाम कहां से आया? गौतम, ये बुद्ध थे ना, बुद्ध और बुद्ध की एक पत्नी थी, तो दोनों से पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो पुत्र की जैसे ही उत्पत्ति हुई तो बुद्ध के मुख से निकला ये राहु आ गया। राहु क्या होता है? पुत्र आता है तो पति और पत्नी के बीच का स्नेह खत्म हो जाता है, पत्नी बच्चे पे लग जाती है। जब भी घर में किचकिच पिच होती है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, घर वाले बोलते कछु नहीं है भैया, इन्हें एक संतान दे दो, जो संतान में लग जाए तुमसे टंटा खत्म हो जाए। तो जैसे ही बुद्ध ने देखा कि पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो बुद्ध ने कहा कि ये मेरी पत्नी के बीच में
राहु आ गया है और उसका नाम राहुल रख दिया। ऐसे नाम राहुल रखा गया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम काय के लिए रखा, एक बार बताना। इसलिए नहीं कि तुम राहु बन के आए हो, इसलिए कि अगर तुमको दिखे कि किसी के ऊपर राहु की दशा है, उस पर राहुल छाएगा और छा करके उसकी राहु की दशा को किनारा कर देगा। ये सोच करके किसी का नाम राहुल धरा होगा, किसी का नाम अरिहंत धरा होगा, किसी का सिद्ध धरा होगा। आज अपराजित तो धन्य हुए, लेकिन आप आज भी पराजित हैं। आप अपने अपने नाम की कीमत देखिएगा और अपने अपने नाम का चिंतन। ये भी एक धर्म ध्यान है। 24 मिनट के लिए अपने बालपने की स्थिति को में घूमने की, जाने की कोशिश करिए। जब आप पैदा हुए होंगे तो आपकी माँ कैसी दिखती होगी, कैसे उसके कान में कपड़ा बांधा होगा, तुम्हारे लिए पुंथरिया सिली गई होगी, एक प्लास्टिक की पन्नी में तुमको लेटाया गया होगा, पिता तुमको मेरा बेटा करके खिलाते होंगे। उस फ्लैशबैक में जाइए और फ्लैशबैक में जाकर के एक बार सोचिए कि किसके हाथ में मैं रहा होऊंगा, कौन मुझे ज़्यादा प्यार करता होगा और किसने मेरा नाम रखा। नहीं पता तो पता करिए, फिर अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करिए। अपने नाम के, आपके नाम पे 3-4 शब्द तो होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे। उन चारों शब्दों के एक एक शब्द का, अक्षर का अर्थ निकालिए और अर्थ निकाल करके अपने जीवन का भी अर्थ निकालिए। सिर्फ काम भोग के लिए, क्रोध कसाय के लिए, 4 संज्ञाओं के लिए, अशुभ लेशाओं के लिए, इंद्रिय के असंयम के लिए, ज्ञान के दुरुपयोग के लिए और मोह के लिए तुम इस दुनिया में नहीं आए। तुम भी अपराजित बनने के लिए आए थे। माँ ने कितना सोच करके नाम जिनेंद्र रखा होगा, किसी का नाम जितेंद्र रखा होगा, किसी का नाम जीतू रखा होगा। उसके पीछे माता पिता के जो शुभ भाव होंगे। आज समय है, शॉर्ट टाइम टर्म्स में ये बात कह दूं कि जितनी देर मिला उतना सौभाग्य मानिए और सबसे बड़ी बात, अपने अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करिए। नाम लिखो, अपना नाम। मान लीजिए अनुपम शब्द है, आपका नाम अनुपम है, तो पहले ऊपर अनुपम लिखो, फिर नीचे एक अक्षर आ लिखो, फिर ना लिखो, फिर नू लिखो, फिर पा लिखो, फिर माँ लिखो। फिर साहित्य का कोश उठाओ। कोश उठा करके आ शब्द में सबसे अच्छा, आ अक्षर का सबसे अच्छा शब्द क्या बनता है उसको लिखो। नू में सबसे अच्छा शब्द क्या बनता है उसको लिखो। पा में सबसे अच्छा शब्द क्या बनता है उसको लिखो। माँ में सबसे ऊंची चीज क्या हो सकती है वो शब्द लिखो। फिर अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करो और अपने नाम के अनुरूप भी जीवन जी गए तो आपको एक नया रास्ता मिलेगा। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।